हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं शेयर कैपिटल से कौन से 3 और 4 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जब शेयर्स वगैरह का देखते हैं 3-4 मार्क्स में, तो मोस्टली तो देखो जर्नल एंट्रीज आएंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और जर्नल, ये दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी 2-3 टाइप है और जर्नल एंट्रीज के अंदर भी 2-3-4 टाइप्स हैं। तो जो जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर्ड है। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं उसको अपन सीखेंगे, लेकिन वो सीखने से पहले ये सारी चीज देख लेना कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तुमसे अच्छी तरह बन रहे हो, क्योंकि ये बनने लगे तो वो बैलेंस शीट थोड़ी सी इजी हो जाती है। यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारे 3 और 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर से। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। बेटा मैं पहले बता दूं 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे मैं पहले बता ही देता हूं अगर तुम्हें लगे तो। जैसे इशू अदर देन कैश होता है, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस से आपका एक 3-4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और अपन देखें तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। और कहां से बन सकता है तो फोरफीचर एंड रीइश्यू। ये 4 तरीके हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम हर तरीके को अच्छी तरह एक एक बार समझेंगे और उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह आप देखना करना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, जहां पे जो डिफिकल्टी आ सकती है वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, हम सबसे पहले देख रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसका मतलब ये आप किसी ना किसी वेंडर को आप दे रहे हो। आप वेंडर को कब देते हैं तो बेटा 2-3 केसेस होते हैं। या तो आप वेंडर से एसेट्स खरीद रहे हो, ठीक है, तब आप इसको दोगे, या तो फिर पूरा बिजनेस खरीद रहे हो। अगर पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो 2 एंट्रीज बनती हैं, मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट आ जाता है टू लाइबिलिटीज, जो भी आपने उसकी खरीदी, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू क्या, टू वेंडर का नाम, मतलब इतना पैसा उसको मुझे देना है, ठीक है। जैसे मैं वेंडर ना लिख के अगर यहां पे लिख देता हूं, जैसे कोई कंपनी खरीदी थी तो मैं लिख देता हूं एबीसी लिमिटेड, इसको ये पैसा देना है। अब यहां पर 2 चीजें और आ जाती हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए इस पॉइंट पे, कि अगर एसेट साइड में अगर गैप आ गया, मतलब यहां पर लाइबिलिटी और एबीसी है, एसेट साइड कम है। मैं ऐसे बता देता हूं, अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है 1 लाख, लाइबिलिटी है 50,000 और आपने दिए हैं उसको 60,000, तो बेटा ये 10,000 जो है वो एसेट्स में कम पड़ रहा है। ये वाला चीज अगर यहां पे 10,000 में लिखूंगा ऊपर बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो जाती है आपकी गुडविल। समझे बात को? अगर 10,000 का वहां पे डिफरेंस आ रहा है तो वो हो जाता है गुडविल। और वही डिफरेंस अगर नीचे आ रहा है, मतलब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अपना ऊपर था 1,20,000, ऊपर था 1,20,000, आपने दिए 50,000, ठीक है, और ये आया 60,000। लाइबिलिटीज थी 50,000 की, 60,000 था अपना जो उसको देना है अमाउंट, एबीसी लिमिटेड का अमाउंट, ड्यू अमाउंट 60 था। एसेट्स कितने के हैं 12 के। अब इन दैट केस क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ बैलेंसिंग फिगर बन रहा है। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर नीचे आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब ये चीजें तो बेसिक थी जो पहले से जर्नल में आपको पता होनी चाहिए। गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है। हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, तो ये जो एबीसी का अमाउंट ड्यू है ना, हमको ये देना है सामने वाले को, और हम ये कैश नहीं दे रहे, हम इसके बदले शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब जो ये शेयर्स इशू होते हैं वो 2 तरीके से इशू हो सकते हैं। मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, ध्यान से बेटा समझते जाना, ठीक है। अब आप यहां पे बस शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप उनको पार पे करोगे या तो प्रीमियम पे करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, ठीक है। या तो पार पे इशू करेंगे, यानी 100 का शेयर 100 रुपए में ही इशू हो जाएगा, और प्रीमियम मतलब 100 का शेयर 10-20 रुपए, जो भी आप प्रीमियम देना चाहते हो वो प्रीमियम के साथ इशू होगा। अब इन दैट केस कितने मुझे शेयर्स देने हैं वो कैसे पता चलता है, तो बिल्कुल सिंपल सा यहां पर फॉर्मूला आ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो जो भी उनका परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब बेटा कितना पैसा देना है, यानी यही वाली चीज, इसी को ही मैं परचेज कंसिडरेशन बोल रहा हूं। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, है ना, इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस पार के केस में 100, इशू प्राइस प्रीमियम के केस में 110। समझे आप बात को? ऐसा कुछ, बस ये वाली अगर आपको चीज पता है तो बाकी सारे क्वेश्चंस, ये 3 मार्क वाले क्वेश्चंस यहां पे हो जाएंगे। इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े।
ठीक है, अब देखो समझ में आ गया आपको कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद तो आपको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करने जैसे आप करते हो। मैं यही सोच के चल रहा हूं, मैं अभी यहां पे आपके लिए लाया क्या हूं, तो 3-4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, मैं टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आई एम कंसिडरिंग आपको टॉपिक ऑलरेडी आता है यार, ऑब्वियसली मार्च में ये वीडियोस आ रहे हैं तो तुम्हें पूरा टॉपिक पूरा साल पढ़ा है तुमने, तो आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चंस कि कहां क्वेश्चंस में गलती हो सकती है, कहां क्वेश्चंस कौन से आते हैं, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा। देखो सन्ड्री एसेट्स 2y, मतलब ये मुझे यही क्वेश्चन है, इतना ही दिया हुआ है। अब यहां से देख के मुझे पता चल रहा है कि मैंने एसेट्स खरीदे 1 लाख रुपए के, सिंपल, और y लिमिटेड को मुझे पैसा देना है। अब यहाँ पे कैसा लिखा है, बीइंग 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार्ट 2y, मतलब y को 10,000 के शेयर्स देने। जब आप शेयर्स दोगे तो एंट्री क्या करोगे, देखो y लिमिटेड तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे y लिमिटेड लिख रहा था, y लिमिटेड अकाउंट डेबिट, y लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। क्या दोगे, अब शेयर्स देंगे, तो सर पहले अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, देखो कितने रुपए का एक शेयर है बेटा, 10 रुपए का। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख रुपए। तो यहां पर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। परचेज कंसिडरेशन इज 1 लाख और इशू प्राइस है शेयर की कितनी, 10 रुपए का शेयर एट पार, मतलब 10 रुपए में इशू हो रहा है, यानी कितने में इशू हो रहे, कितने शेयर्स टोटल इशू होंगे, 10,000 शेयर्स यहां पर इशू होंगे। आई बात समझ में, ये यहां पे लिखा है भाई 10,000 शेयर्स इशूड एट ₹10, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, पैसे ना देके हमने उसको शेयर दे दिए, कितने रुपए के सर, 1 लाख रुपए के। ये था पॉइंट नंबर 1, हो गया। अब दूसरा क्या है, बीइंग 8,000 शेयर्स इशूड ऑफ 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 25% प्रीमियम। तो यहां पर भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखो परचेज कंसिडरेशन तो 1 लाख ही रहेगा, आपने कितने रुपए में एक शेयर इशू किया, तो 10 रुपए का शेयर, और 10 रुपए पे 2.5 रुपए प्रीमियम, मतलब 25%, 10 रुपए का 25% इज, ऐसे निकालोगे क्या, मैं तो इसको कायदे से डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 कर दो 25% के लिए, तो 4 2 जा 8 और 20 बचा, तो 4 5 जा 20, तो 2.5 रुपीज इज द प्रीमियम। इशू प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए प्लस 2.5 रुपीज विच इज 12.5 रुपीज। 12.5 से आप इसको कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं वैसे डायरेक्टली कर सकता हूँ, आपको बताऊं कैसे। 12.5 का डबल होता है 25, और 25 4 जा 100 बन जाता है ना, तो 12.5 अगर डबल होता है तो 4 2 जा कितना 8, यानी 12.5 कितने टाइम्स आएगा, तो 8 टाइम्स। अब ये कैलकुलेशंस बेटा है तो इजी, अगर तुझे ऐसे समझ में आता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो टोटल यहां पर 8,000 शेयर्स, कैलकुलेशंस पे पकड़ बनाना बेटा, 8,000 शेयर्स आपके इशू होंगे। ठीक है, बस हो गया यहां पर सिंपल। अब यहां पे फिर से वही एंट्री आ जाएगी कि वाई लिमिटेड को पैसा देना है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, सर 1 लाख रुपए देना था, ये 1 लाख रुपए आपने दिया। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, 1-2 बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो ये वाली, इस वाली एंट्री को स्पेसिफिकली। 1 लाख रुपए के शेयर्स देने, यहां पर मैं लिखूंगा 2 शेयर कैपिटल, और मैंने ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले अब यहां पे तुम्हें पता चलेगा। 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, 8,000 शेयर्स और कितने रुपए का एक बेटा, 10 रुपए का एक। सिमिलरली सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा, 8,000 रुपए के 8,000 शेयर्स और 2.5 रुपए पर शेयर का प्रीमियम। ओके, कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 8 × 10 तो 80,000 आ जाएगा, मतलब 80,000 के तो आपने इसको शेयर्स दे दिए। 8,000 × 2.5, फिर से वही मैं बोलूंगा, 2.5 × 2 कितना होता है, 5 5 4 होता है 20, तो 20 और 3 0, तो ये हो जाएगा 20 और 3 0 यानी 1000, 20,000 के शेयर्स आ गए। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा वैसे इजी कर दिया मैंने, 2.5 को मल्टीप्लाई करके, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। ये हो गया, बीइंग 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 25% प्रीमियम, ये खत्म हो गई चीज। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये कैसे निकाल रहे हो, और ये निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, परचेज कंसिडरेशन अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इतना हो गया, ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गई चीज, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी है अपने पास। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या हुआ है देखो, फिर से वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन, डिजाइनर्स अनलिमिटेड इज
in garment business. As in corporation social responsibility, it decided to install 100 toilets in the school. The project was named Swasth Bharat. It purchased materials worth rupees 2,25,000 from Indian traders. ठीक है, तो इन्होंने कितने 2,25,000 की कोई चीज़ खरीदी है. ठीक है, चलो खरीदेंगे, किससे खरीदी है? इंडियन ट्रेडर्स से. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे खरीदा है, तो एंट्री हो जाएगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडियन ट्रेडर्स. काट पीट के कहने का मतलब ये इंडियन ट्रेडर्स को देना है मुझे 2,25,000. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पेमेंट मेड एज 5,000 बाय अ चेक. तो 2,25,000 में से 5,000 तो दे चुके आप चेक से. ठीक है, तो इंडियन ट्रेडर्स टू बैंक कर दो, 5,000 दे दो, खत्म करो. बचा कितना? एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम. 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी कितने पे हो रहा है? 10 रुपए का 10% इज 1 रुपी, तो 11 रुपए पे इशू हो रहा है और 2,20,000 रुपए मुझे देने. तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया बेटा? 2,20,000 और इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 11 रुपीज. तो टोटल शेयर्स कितने आ जाएंगे? 20,000 उठा के आप एंट्री कर दो. इंडियन ट्रेडर्स को देने इक्विटी शेयर्स, ये कैसे निकला? 20,000 इंटू 10 और 20,000 इंटू 1. खत्म हो गया क्वेश्चन. समझे बात को? तो ये परचेज कंसिडरेशन निकालना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स सॉरी निकालना इंपॉर्टेंट है परचेज कंसिडरेशन के थ्रू. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया. ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया गुडविल और वैसा वाला, तो यहां पर है कंप्लीट. अब आप ध्यान से यहां पे देखो एक बार थर्ड क्वेश्चन को. प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स स्टॉक दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दी हुई है 2 और 2XYZ लिमिटेड भी दिया है, यानी वेंडर का नाम भी दिया हुआ है. तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो ये दिया हुआ है कि मुझे उसको पैसा कितना देना है, मुझे उसको 1,26,000 देना है. मैंने उसके एसेट खरीदे, लाइबिलिटी खरीदी, 1,20,000 1,26,000 XYZ को देना है. उसके बाद भी कुछ डिफरेंस है, तो अब वो डिफरेंस किस चीज का है वो देखते हैं. बंदे को पहले तो कितना हुआ? 7 और 5 12 और 4 1,60,000. इस साइड का टोटल 1,60,000. इस साइड का देख लेते हैं 6 7 8 9 10 यानी हो गया ये 20 और 1,40,000 ये आ गया. ठीक है, 26 27 28 28 और 1,40,000. ठीक है, तो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इस वाले साइड पे. और नीचे साइड अगर आता है अपना डिफरेंस तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, कहा था यहाँ पर ही नीचे साइड आता है तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिजर्व. मतलब कैपिटल रिजर्व का वो अमाउंट है. तो मैं यहां पर लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व. ये कैपिटल रिजर्व में क्या डाला है मैंने बेसिकली पता है कि ये सस्ते में मुझे एसेट्स मिल गए और वन टाइम प्रॉफिट है, इसलिए इसको मैं कैपिटल रिजर्व में डाल रहा हूं 20,000. ये मैंने डाल दिया 20,000. अब इसको इशू कर रहे हैं शेयर्स. तो शेयर्स कैसे इशू करेंगे? देखो लिखा हुआ है बीइंग पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ 1,200 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम. तो 100 ईच है, 5% प्रीमियम है. अगर आप निकालोगे तो भी आंसर 1,200 आया क्योंकि उन्होंने दे ही रखा है. तो आपको ज्यादा इसमें कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं. आप क्या करो, यहां पे लिख दो आप XYZ लिमिटेड. बेटा कितना देना है XYZ लिमिटेड को? 1,20,000. 1,26,000 देने या 1,20,000 देने? देखो कुछ भी लिखा हुआ है क्या? नहीं. कितने देने? 1,26,000. 1,26,000 देना है मुझे. कैसे कैसे दूंगा भैया? तो 2 शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा यहां पर. प्रेफरेंस शेयर इशू किए, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,200 शेयर्स इंटू 100 रुपए का एक. ठीक है, आई एम सॉरी, 1,200 शेयर्स और 100 रुपए का एक. दूसरा आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी मैं लिख देता हूं. सिक्योरिटी प्रीमियम 1,200 शेयर्स और प्रीमियम कितना है? 5%. 100 रुपए का 5% इस 5 रुपए, तो 1,200 इंटू 5. यहां पे आ जाएगा 1,20,000 और यहां पे आ जाएगा 1,200 इंटू 5 यानी 6,000. ये आपकी हो गई एंट्री. ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है, मतलब इसी का ये वाला हो गया, अपन ने कर ही लिया वहां पर. इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये भी आप देख लोगे. अब इसके बाद आते हैं कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस वाले क्वेश्चंस. कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस के लिए आप क्या करते हो? हमेशा आप एक चीज याद रखना, ये हमेशा रिसीविंग वाली एंट्री में होगा. तो मैं यहां पर एक एंट्री लिख देता हूं मन से बनाकर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये मैंने क्या किया है? ये मैंने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया है. एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं मैं 100 शेयर पे 5 रुपए मैंने ड्यू किए हैं. 100 शेयर पे 5 रुपए कितना होता है बेटा? 500 और 500.
अब कोई शेयर होल्डर था जिसने मुझे पैसे नहीं दिए। समझो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 10 शेयर थे, ठीक है, 10 शेयर ने मुझे क्या किया, मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और 20 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया। ठीक है, अलॉटमेंट का लिख दिया मैंने गलती से। 20 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, 20 शेयर ने फर्स्ट कॉल एडवांस में दे दिया। फर्स्ट कॉल कितने का था, तो मैं मान लेता हूं 3 रुपए का था। बस इतना सा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। मैंने 100 शेयर में 5 रुपए ड्यू किए, 10 शेयर ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी ये वाली जो चीज हो गई इसको बोलेंगे कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, इसने पैसा नहीं दिया। 20 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये बात समझ में आई। एंट्री कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना कि अमाउंट्स कहां पे मैं ऐड कर रहा हूं। हम यहां पे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो आपने लिख ही दिया है। अब क्या करोगे, पैसा लोगे, तो अब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, पहले तो एंट्री समझ लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये अपन करते अगर कुछ भी नहीं दिया होता, ना अरियर दिया होता ना एडवांस दिया होता, तो अपन करते बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यही करते। अभी क्या हुआ है मेरे पास कि मेरे पास कुछ कॉल इन अरियर हो गया है, तो कॉल इन अरियर जब अपने पास हो जाता है तब पैसा नहीं आता है, नहीं आता है तो मुझे सामने वाले से पैसा लेना है, सामने वाले को डेटर बनाना है, लेना है पैसा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, समझ में आया, डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि वो पैसा मुझे उससे लेना है। जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो एक्स्ट्रा पैसा देने की एंट्री क्या होगी, अगर ध्यान से ऐसे सिर्फ पैसे की देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, और मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जो कॉल इन एडवांस है, तो मैं उसको यहां पे लिखूंगा टू कॉल इन एडवांस। क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए अभी लायबिलिटी है, मैंने अभी तक कॉल किया ही नहीं था, इससे पहले ही पैसा दे दिया, तो कॉल इन एडवांस मेरी लायबिलिटी है। बात समझ में आई। अब आप ध्यान से देखना कि मैं नंबर्स यानी अमाउंट्स कैसे लिखता हूं। मुझे पता है कि 100 शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू किया था, तो मैं अलॉटमेंट तो सबसे पहले सॉर्ट कर दूं कि भाई 100 शेयर्स पे ड्यू किए थे 5 रुपए, ये तो सॉर्ट हो गया कि यहां पे तो यही अमाउंट आएगा, इसके तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अपन बैंक वाले पे जाते हैं, तो बैंक और कॉल इन अरियर्स को साथ में लेके चलना। कॉल इन अरियर्स 10 शेयर पे नहीं मिला, शेयर्स कितने थे, 100 शेयर थे बेटा, 10 शेयर पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो सिंपल यहां पर टोटल कितने शेयर थे, 100 में से अमाउंट कितनों पे मिला, 90 पे मिला, 10 पे नहीं मिला, 90 पे मिला, 10 पर नहीं मिला। अमाउंट कितना था सर, 5 रुपए था, 5 रुपए था। समझ में आई दोनों फिगर्स, मैंने कुछ नहीं करा है बेटा, देखो 5 रुपए, 5 रुपए का एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, 100 में से 10 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 10 शेयर से पैसा नहीं दिया, तो 90 लोगों ने तो दिया होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब ये कंप्लीट नहीं है, 90 ने पैसा दिया, 10 ने पैसा नहीं दिया, इतनी बात समझ में आई। ये अमाउंट में अभी और चीजें होनी बाकी हैं, इसीलिए मैं इसको पूरा कर नहीं रहा हूं, पहले तो यहां तक देखो, ये समझ में आया। अब उसके बाद 20 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया है ना, 20 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया है, तो कॉल इन एडवांस कितने शेयर ने दिया बेटा, 20 शेयर ने दिया। कितना दिया, तो 3 रुपए का एक कॉल। अब यहां पर ना ये वाली चीज पे खास ध्यान रखना, क्योंकि गलती हो जाएगी यहां पर कि कॉल का जो पैसा है हमेशा एडवांस में वो पैसा आता है जो बाद का है, तो यहां पे याद रखना 3 रुपए आएगा, सिर्फ 5 रुपए मत लिख देना। ठीक है, चलो अब ये तुम्हें समझ में आ गया। अब इसको करते हैं, 20 × 3 60 रुपीज मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, और यही पैसा बैंक में भी आएगा। ठीक है, मैं प्लस करूंगा यही 60 रुपीज। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये 60 रुपए आ गए ना मेरे पास एक्स्ट्रा, समझे, वो भी बैंक अमाउंट है, तो ये 60 रुपए भी मेरे पास आ गए हैं। इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। 90 × 5 है ना, प्लस 60 रुपीज, ये वाले भी आए। अरे प्लस अच्छी तरह बन जा भाई, है ना, 90 × 5 करेंगे, प्लस 60 रुपए और करेंगे जो बैंक का अमाउंट आएगा। क्यों करा 60 प्लस, क्योंकि वो एडवांस का मेरे पास अमाउंट है। तो कॉल इन एडवांस में आ जाएगा 60, शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 500। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 90 × 5, 90 × 5 9 45, 450 प्लस 60 यानी 510 रुपीज, और जो ये नहीं मिला दैट इज 50। ठीक है, ये आ गई आपकी दोनों एंट्रीज। अगर आप साइड्स देख लो तो बिल्कुल दोनों मैच हो रही हैं, 560 और 560, समझे। ये ही एंट्री बार बार करनी रहेगी, इसी पे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये है एंट्री कॉल्स एंड अरियर्स और एडवांस की साथ में। अरियर्स तो बहुत बार आते हैं, एडवांस साथ में कभी कभी आता है, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। कॉल इन एडवांस जब भी करो याद रखना कि आगे वाली जो चीज है उसका पैसा आपके पास एडवांस में आया। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, बहुत ही सिंपल से। फर्स्ट कॉल है, इन्होंने क्या बोला, गोल्ड रश लिमिटेड कॉल्ड फर्स्ट कॉल मनी 3 ऑन 50,000 शेयर्स। दिबाकर हु होल्ड्स 2750 शेयर्स ऑफ द कंपनी फेल्ड टू पे द अबव अमाउंट बाय द ड्यू डेट। मतलब सिर्फ 2750 ने हमें नहीं पैसा दिया है। हाउएवर ही लेटर ऑन पेड द अमाउंट ऑन 30th अगस्त। 15 अगस्त जब हमको चाहिए था पैसा तब उसने नहीं दिया, बाद में जाके दिया। तो बाद का बाद में देखेंगे, पहले तो अपन वो एंट्री कर देंगे कि अभी हमने मंगवाया था, नहीं दिया आपने। तो ये फर्स्ट कॉल टू कैपिटल किया, मैंने मंगवाया पैसा 1,50,000 रुपए, और मुझे कितना था ये पैसा, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए मैंने मंगवाया, 1.5 लाख रुपए मैंने मंगवाया है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। आपने कितना मंगवाया है सर, 50,000 पे 3 रुपए आपने मंगवाए हैं, वो अमाउंट आ गया। कितना नहीं मिला, तो बेटा 50,000 में से 2750 आप माइनस कर दो। ठीक है, 2750 अगर माइनस करेंगे तो बचता कितना है, 2750 यानी 47,250। 47,250 शेयर्स पे आपके 3 रुपए आए होंगे। ये आप मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दोगे, समझे बात को। और यहां पर भी वही 47,250 आप लिख दोगे इंटू 3, तो ये पैसा आपके पास आ गया। अब यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पे कॉल इन अरियर तो लिखा ही नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन कॉल इन अरियर अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। ये नया है, ये अलग है चीज। क्यों, कॉल इन अरियर्स खोला ही नहीं है, इन्होंने कॉल्स इन अरियर्स खोला ही नहीं है। तो ये भी आपने करा होगा कि हम उसको अमाउंट को लिखते ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा। अगर सर हम कॉल्स इन अरियर्स खोलते तो बेटा बहुत ही सिंपल एंट्री हो जाती। हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, रुक, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और अमाउंट कैसे लिखते हैं वो भी बता दो तो मैं बता देता हूं। देखो कितना था, 47,250 शेयर्स पे 3 रुपए में यहां पर लिखता। कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो सर 2750 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, वो मैं यहां पे लिखता है ना। और टोटल 50,000 इंटू 3 मैं यहां पर लिखता। अगर वैसा होता तो मैं ये एंट्री पास करता, और वैसा नहीं है तो मैंने नॉर्मल एंट्री पास की विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट। ठीक है, अब जब इसने पैसा दे दिया तो हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये जब उसने पैसा दिया उतना रिसीव कर लेंगे, खत्म। कितना कितना कितना, तो 27,250 शेयर्स पे 3 रुपए, ये अमाउंट अपने पास आ जाता। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जब आप इनको करोगे ना, अभी आपको समझ में आ गई ये बात, कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चंस को करते जाओ। 20 क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है परचेज कंसिडरेशन वाला, उसके बाद ये वाला कॉल्स एंड अरियर्स एंड एडवांस। प्रैक्टिस करो इन चीजों की, जैसे यही आएंगे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। लाइक जितना भी मैं बोर्ड एक्सप्रेस में आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एक्सप्रेस से, क्योंकि ऐसे ही वो प्रिपेयर किए हैं हम लोगों ने। तो आप जल्दी से इसको देखो, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है अपने पास। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही बार में आ जा रहा है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है कॉल्स एंड अरियर्स और एडवांस, तो मैंने आपको एक एंट्री करके बता दी कि अरियर एडवांस को साथ में कैसे करना है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना। फिर से मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, on 28th Feb, first call 2 रुपए per share became due on 25,000 equity shares allotted by Raj. Vijay, a holder of 500 shares, did not pay the first call money. तो ये जो कॉल इन अरियर है 500 शेयर पे आएगा। कॉल इन अरियर कितने पे आएगा सर, 500 शेयर पे आएगा। 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले। आगे देखना, Sam, a holder of 375 shares, paid the second and final call of 4 along with the first call. मतलब एडवांस कितना है, तो 375 into 4 is the advance amount. कॉल इन एडवांस 375 इंटू 4। आप सबसे पहले कॉल इन अरियर का अमाउंट निकालोगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला ये निकालोगे, दूसरा आप ये निकालोगे, तीसरा आप ये निकालोगे, और फोर्थ बैलेंसिंग फिगर आप बैंक भी रख दोगे ना तो भी ठीक है। वरना मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वाला माइनस करके अमाउंट और ये वाला प्लस करके अमाउंट आप निकाल सकते हो, जैसा मैंने एंट्री में निकाला। लेकिन अगर आप उसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख रहे हो तो भी सही आंसर आएगा, बाकी चीजें सही है तो। समझे बात को, तो ऐसा आप इसको कर सकते हो, ऐसे ही आपको अमाउंट्स निकालने हैं। या तो बैलेंसिंग फिगर रखो, या तो देखो इन्होंने भी यहां पर निकाला है ये बैंक का अमाउंट कि कैसे निकला है, तो आप यही मैंने भी निकाला वहां पर, आपको जैसा सही लगे वैसा आप करना। वैसे आप निकालो तो ज्यादा बेटर, आप श्योर हो जाओगे कि सही आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन और है क्या, गीता लिमिटेड, ये तो सिर्फ कॉल इन एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉल इन एडवांस है, तो यू विल बी एबल टू डू इट, पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये है दिक्कत वाली चीज।
तो यहां पर सर मैं क्या लाया हूं आपके लिए, मतलब क्या ही एक्स्ट्रा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना उस चीज को। एक कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं, अगर आपको सही लगे तो आप वो वाला रख लेना, अगर आपको नहीं लगे तो जिस वाले तरीके से भी आप कर रहे हो आप उसी तरीके से करते रहना, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। यहां पर बहुत सारा एक प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, प्रोराटा अभी आपको पता होगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट यानी मतलब किसी ने कुछ मांगा पर अपन ने कम दिया शेयर्स, जैसे 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, ठीक है, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, 80,000 एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, तो मैंने क्या किया, 80,000 वालों को 60,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी ये था अप्लाइड का अमाउंट, जितनों ने 80,000 के लिए अप्लाई किया था मैंने उनको अलॉट किए हैं कितने, 60,000 शेयर्स, है ना, ये तो सिंपल है। अब यहां पे एक और बात आती है कि राम वॉज अ शेयर होल्डर, ठीक है, हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अब यहां पर क्या करेंगे, तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, अगर आपको समझ आए, जिसका मैं उसको बोलता हूं डब्बा मेथड, ठीक है, मैं उसको डब्बा मेथड बोलता हूं, आपको जो समझ में आए देख लेना, ठीक है। मैंने बोला राम हु अप्लाइड फॉर 8 नहीं करता हूं, चलो, राम हु अप्लाइड फॉर 160 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अब यहां पर ये भी ले लेते हैं कि एप्लीकेशन का अमाउंट था 5 रुपए, अलॉटमेंट का अमाउंट था 3 रुपए, एप्लीकेशन का था 5 रुपए, अलॉटमेंट का था 3 रुपए, तो आप ये बताओ मुझे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना सा ही बनता है, इतना सा ही क्वेश्चन होता है। अलॉट एप्लीकेशन पे 5 रुपए था, अलॉटमेंट पे 3 रुपए था, आप मुझे बताओ कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यों करना है, पहली बात तो ये डब्बा मेथड क्या है, ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहली एंट्री जो होगी शेयर एप्लीकेशन की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो एंट्री हो जाएगी ऐसी कुछ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपके पास कितना पैसा आया, तो सर 80,000 शेयर्स पे 5 रुपए आ गए मेरे पास, तो बैंक में आएगा 80,000 इंटू 5, 5 8 40, 1 2 3 4 लाख रुपए आपके पास आ गए। पूरे आपको 4 लाख तो चाहिए नहीं, तो आपने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डाला आपने, थोड़ा पैसा आपने शेयर कैपिटल में डाला जितना आपको रिक्वायर्ड था, बाकी आपने शेयर अलॉटमेंट पे भेज दिया आगे, बाकी आपने कहां भेजा, शेयर अलॉटमेंट पे। ध्यान से सुनते जाना, बस यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं, पहली एंट्री हो गई, दूसरी बात कर रहे हैं। अब शेयर एप्लीकेशन में तो आपको पता है कि 4 लाख रुपए आपके पास आए हैं, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना डालोगे, मैं इस 4 लाख को ना थोड़ा सा और उधर लिखता हूं, हट भाई थोड़ा सा वहां जा, दूर जा, 4 लाख रुपए आए हैं, शेयर कैपिटल में कितना डालोगे, तो सर जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं, 60,000 शेयर्स इशू किए हैं ना बेटा, उस पे 5 रुपए, सिर्फ इतना पैसा आप शेयर कैपिटल में डाल पाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5 कितना होता है, 6 5 30, 1 2 3 4, 3 लाख रुपए आपने डाल दिए शेयर कैपिटल में, बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना जाएगा बेटा, बचा हुआ पैसा, यानी 60,000 शेयर्स के तो पैसे मैंने डाल दिए, 20,000 शेयर पे जो 5 रुपए बचे, कितना होता है, 5 2 10, 1 लाख रुपए में डालूंगा अलॉटमेंट पे। ये एंट्री हो गई, शेयर पूरा अलॉटमेंट कंप्लीट, यहाँ पर सॉरी एप्लीकेशन कंप्लीट, अलॉटमेंट पे मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए। ये समझ में आया क्यों। अब देखो यहां पर मैंने, देखो टोटल 80,000 शेयर्स मिले ना आपको, 80,000 शेयर्स मिले टोटल, ये देखो 80,000 पे 5 रुपए मिल गए, जबकि मुझे चाहिए थे 60,000 पे 5 रुपए, तो शेयर कैपिटल में 60,000 इंटू 5 कर दिया, 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए। तो 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, 20,000 का एक्स्ट्रा पैसा यानी 5 रुपए, वो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, यानी 1 लाख रुपए एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। इतनी बात क्लियर है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकालने के लिए अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये डब्बा मेथड मैं बता ही रहा हूं, ऐसे भी देखना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अब यहां पे क्या है, दूसरी एंट्री करेंगे, मैं यहीं कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बचेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट ये ड्यू कर रहे हैं अपन, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट पे, तो देखो अलॉटमेंट पे तो आपके पास सिर्फ 60,000 शेयर्स, आपको तो 60,000 से ही मतलब है, 80 की तो एप्लीकेशन आ गई थी, आपने तो सिर्फ 60 इशू किए थे, तो 60,000 पे 3 रुपए आपको चाहिए, यानी 1,80,000 रुपए आपको चाहिए। अब मिले कितने, वहां पर आती है थोड़ी सी दिक्कत, मतलब वही एक दिक्कत है, इसको आप सॉर्ट करेंगे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा कितना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है राम हु अप्लाइड फॉर 160 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया। अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया। अब बस इतनी सी बात है कि राम का अपने को ये निकालना है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमको यहां पे एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे कितना पैसा नहीं मिला वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप और फर्दर इसको, इस एंट्री को एक और तरीके से कर सकते हैं, जब आपको कॉल इन अरियर अकाउंट खोलना है तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे बताओ आगे? कॉल इन अरियर अगर खोलना है तो आप कॉल इन अरियर यहां पे लिख दोगे, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपको ये करना है बेसिकली। ठीक है, आप बस मुझे इतना बताओ कि कॉल इन अरियर कितना है। ठीक है, इस चीज के लिए लगेगा आपको डब्बा मेथड। ठीक है, यहां पर आपको लगेगा डब्बा मेथड। अब ये मेरा मेथड है, डब्बा मेथड इसको बोलता हूं क्योंकि मैं डब्बा बनाता हूं एक। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है। मुझे बस ये निकालना है। देखो यहां पर मैंने एक डब्बा बनाया, यहां पर मैंने लिखा अप्लाइड, यहां पर मैंने लिखा अलॉटेड। ठीक है, तो मैं यहां पे देखता हूं हर, मतलब 80,000 60,000 लिखने से अच्छा है 4 जीरो सीधे सीधे कट रहे हैं। तो हर 8 शेयर वाले को 6 शेयर दिए मैंने, मतलब जिसने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको मैंने 6 शेयर दिए। राम ने अप्लाई किया 160 शेयर्स के लिए, राम ने अप्लाई किया 160 शेयर्स के लिए, तो यहां पे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन, यानी अप्लाइड में 160। अब यहां पे मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा वो इस डब्बे का आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? तो सर 160 इंटू 6 अपॉन 8, 8 2 16, 20 इंटू 6, 6 2 12, तो यहां पे आ जाएगा 120। ठीक है, समझे बात को? रुको मैं फिर से देखता हूं एक बार, इधर हट जा भाई, थोड़ा सा हट जा। हाँ, 8 20 टाइम्स 2 इंटू 6 120, ये मैंने यहां पे भी लिख दिया, ये आया 120, 1 है ये। ठीक है, 120 शेयर। अब ये क्यों किया है? बहुत सिंपल तरीका है। देखो, राम ने अप्लाई किया है 160 शेयर के लिए और मैंने उसको दिए हैं 120 शेयर्स। यानी कहने का मतलब यहां पे क्या निकलता है कि सर इसके 40 शेयर पे जो एप्लीकेशन था वो एक्स्ट्रा था। इसका मतलब 160 शेयर्स के लिए बंदे ने अप्लाई किया, बोला 160 दे दो, मैं पूरे 160 के पैसे दे देता हूं। मैंने सिर्फ इसको 120 शेयर्स दिए, मतलब उसके 40 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे हुए ना मेरे पास। और एक्स्ट्रा कितना? 40 रुपए पे 5 रुपए, यानी 200 रुपए उसके मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जो मुझे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने थे। ये बात समझ में आई? 200 रुपए एक्स्ट्रा थे, ये मुझे पता चल गया। अब बस खत्म है चीज। अब आप इस वाली एंट्री को करो या यहां करो, दोनों आपसे बन जाएंगी। देखो मैं बता रहा हूं, हमेशा मैं प्रेफर क्या करता हूं कि मैं कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट्स खोलूं, क्योंकि इससे वर्किंग नोट्स बच जाते हैं। जब मैं उसमें बैंक का अमाउंट निकालूंगा तो आपको पता चलेगा, यहां पर थोड़ा इजीली निकल जाएगा। ध्यान से देखना, कॉल इन अरियर कितना है बेटा? तो सर अभी 120 शेयर्स हमें पैसा नहीं दे रहे। राम जिसने अप्लाई किया था 160 शेयर के लिए, वी अलॉटेड हिम, अलॉटेड स्पेलिंग में मत जाना, वी अलॉटेड हिम 120 शेयर्स। तो 120 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिल रहा है। कितना नहीं मिल रहा है? अलॉटमेंट का पैसा, जो कितना था 3 रुपए। तो 120 रुपए पे 120 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे पास इसके 200 रुपए एक्स्ट्रा जमा है। इस 200 रुपए निकालने के लिए मैंने ये डब्बा मेथड फॉलो करा था। समझे बात को कि डब्बा आया ही क्यों? डब्बा आया ताकि आप ये निकाल पाओ कि एक्स्ट्रा पैसा कितना था। तो ये आ गया 120 इंटू 3, ये अरियर है, माइनस 200, दैट वुड बी योर एग्जैक्ट अरियर। देख लेते हैं, 120 इंटू 3 इज 360 माइनस 200 इज 160। तो 160 रुपए जो है वो मेरा अरियर है, वो मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। टू शेयर अलॉटमेंट कितना जाएगा? तो बेटा यहां पे याद रखना, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जितना भी पैसा है मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। कितने शेयर्स है अपने पास अभी? 60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी इज 3 रुपीज, लेकिन हम ऑलरेडी अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपए भेज चुके हैं। तो 60 इंटू 3 माइनस 1 लाख रुपए आप कर दोगे, है ना, क्योंकि 1 लाख तो पहले ही अलॉटमेंट का मिल चुका, तो फिर से थोड़ी मिलेगा। तो अभी 60 इंटू 3 इज 1,80,000 और 1 लाख आप इसमें से माइनस कर दो तो 80,000 टोटल बचेगा। यानी 80,000 मुझे मिलना था अलॉटमेंट पे, लेकिन 160 रुपए और मुझे नहीं मिला। तो टोटल कितना मिला फिर? 7 9 और 1,000 में से ये तो 840,
79840 मुझे पैसा मिल गया होगा। दैट इज योर अमाउंट जिसके लिए हमने ये पूरा क्वेश्चन किया। ये बहुत जरूरी है, ये वाली चीज अगर आप समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एंट्री वुड बी 79840 यानी बैंक अकाउंट डेबिट बाय 79840 टू कॉल इन अरियर, सॉरी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 160 टू शेयर अलॉटमेंट 80,000। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। एक बार इस अमाउंट को मैं थोड़ा वहां पे लिख देता हूं, 79840 को यहाँ पर 79840। ठीक है, तो ये आपके 3 कॉलम्स ये बन गए आपका। जब भी आप शेयर कैपिटल करो तो कॉलम वाइज ही करना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा ही रख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ में आया? बैंक अमाउंट यहाँ पे कैसे निकलेगा बेटा, इसको ध्यान से सुनना। देखो शेयर अलॉटमेंट पे कितना आएगा, तो यहाँ पर तो सर शेयर अलॉटमेंट में आपने बताया कि 60,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए उन पे मिलना है, 1 लाख रुपए पहले से मिल चुका है, तो यानी 80,000 अमाउंट आपका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां 80,000 नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप कॉल इन अरियर का अकाउंट ही नहीं ओपन कर रहे हो। तो जो कॉल इन अरियर है वो भी आप यहां से माइनस करोगे, जो यहां पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया 160 रुपीज, तो यहां पे मैं 160 और माइनस करूंगा, तो यहां पर मेरा फिगर कितना आ जाएगा? ध्यान समझ में आएगी कि 80,000 नहीं आएगा क्योंकि कॉल इन अरियर का पैसा भी आपने लिखा नहीं है ना, तो वो भी हट जाएगा। कितना आएगा? मतलब एक 80,000 माइनस 1650 इज द सेम अमाउंट। कहां पे निकाला मैंने अभी भी? यहां पे आ जाएगा 79840 टू शेयर अलॉटमेंट 79840। ठीक है, बैंक में कितना आएगा वो अपने को देखना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेट करके कैसे दिखाओगे मैं आपको बताता हूं। देखो बैंक अमाउंट का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूं, ध्यान से सुनना। बैंक में कितना पैसा आएगा? तो सर 60,000 शेयर्स थे हमारे पास, 60,000 शेयर्स थे। कितना रुपए मिलना था सर? 3 रुपए मिलना था, है ना। कितने शेयर्स ने गद्दारी कर दी, है ना? कितने शेयर्स ने गद्दारी कर दी? तो सर 120 शेयर ने गद्दारी कर दी। उन्होंने बोला कि हम आपको क्या नहीं देंगे, मतलब ये तो आना था। ठीक है, ये मैं अलग से ब्रैकेट में करता हूँ। ये आना था प्लस, और क्या आना था, मतलब क्या नहीं आया? प्लस नहीं, माइनस 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 माइनस। हटो हटो हटो, तुम भी हटो 1 मिनट के लिए। देखो इतना सर आना था 60,000 माइनस इंटू 3, सॉरी माइनस क्यों बोल रहा हूँ, 60,000 इंटू 3 आना था मेरे पास पैसा, जिसमें से 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी आ चुका है। तो टोटल मिला के मेरे पास आना था 80,000 इतना। ठीक है, अब 80,000 में से किसी ने गद्दारी कर दी, वो पैसा हटा दो। ठीक है, यानी कॉल इन अरियर कितना? तो सर माइनस करेंगे, हमको पता है 120 शेयर ने 3 रुपए हमें नहीं दिए, है ना। 120 शेयर ने 3 रुपए मुझे नहीं दिए, लेकिन इनका 200 रुपए तो मेरे पास जमा पड़ा है। तो टोटल कितने नहीं दिए? 120 इंटू 3 360, 360 में से 200 हटा दो, तो 160 रुपए सामने वाले ने मुझे नहीं दिए। 80,000 में से 160 में माइनस कर दूंगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं 80,000 में से 160 मैंने माइनस कर दिए, तो अपना आंसर आया 79840। ये मेरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 79840। ठीक है, जब यहां पर अमाउंट लिखोगे तो ये वर्किंग नोट जरूरी है। इस वर्किंग नोट को आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, वो लाइन से उन्होंने कर दिया है, तो आप वैसे करो या फिर ऐसे करो, कैसे भी करो, करना जरूरी है। ये कंसेप्ट के लिए मैंने पूरा बताया। मुझे पता है कि मैंने बहुत जल्दी में बताई है ये चीज और एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, तो ये हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो भी सकता है। डिफिकल्ट तो है ही वो चीज, ये तभी तो 3-4 मार्क्स में बहुत ज्यादा मैक्सिमम वेटेज ये रखता है, आता है ये क्वेश्चन। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन की भी, इस वर्किंग नोट को मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूं आपको कि कैसे आप कर सकते हो, उसकी आप प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब देखो मैंने जिस हिसाब से आपको बताया, अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है मैंने आपको बता दिया है, प्रोडाटा का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 80,000 और उनको हमने 60,000 शेयर्स दिए हैं, पहली चीज। दूसरा, एप्लीकेशन मनी इज 5, अलॉटमेंट मनी इज 3। राम हु अप्लाइड फॉर 160 शेयर्स वाज अलॉटेड 120 शेयर्स, ये मैंने निकाला है। तो बस क्वेश्चन में था राम 160 शेयर के लिए अप्लाई किया है बस, और वो अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दे रहा है, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अब अपन। देखो अब इसमें ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको अलॉटमेंट निकालना है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसमें आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो सारी चीजें लगेंगी, ध्यान से सुनना। देखो, वंश लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, और हमेशा ना क्वेश्चन को अपने मन से लिख दिया करो यहाँ पर, मतलब मैं तो हमेशा यही करता हूँ ताकि दूसरी बार पढ़ना ना पड़े। वंश लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किए हैं। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 3 + 2,
इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड हो गया। एंड अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट कॉल पे कितना, तो बेटा 5-3 होता है 8 और 12 में से माइनस कर दो तो ये आ जाता है 4, यानी फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं 4 रुपए, ये मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। क्या किया इसमें से, एप्लीकेंट्स को 50 को 30 दिया, 50,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उसको 30,000 दिए हैं आपने शेयर्स। उसके बाद क्या किया, एप्लीकेंट्स ऑफ 40 को आपने 20,000 शेयर्स दिए हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 को आपने मना कर दिया, मतलब कुछ नहीं दिया, 2,000 को आपने कुछ भी नहीं दिया। अचिंत है जो भी है, हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, यानी कैटेगरी ए मान लेते हैं, इसने अप्लाई किया, हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, तो उसका भी आप निकाल लो, ये मैं अलग से निकालता हूं, यहां पर डब्बे से निकालो, कैसे भी निकालो, मैं डायरेक्टली निकालता हूं, डब्बे से निकालोगे तो भी इजी रहेगा। देखो डब्बे मेथड से निकाल देता हूं ना मैं, यहाँ पे हर 5 शेयर को 3 शेयर दिए हैं मैंने, ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, हर 5 को 3 शेयर दिए। अर्चित हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, तो सर ये 1,000 है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 600, तो इसको 600 शेयर्स दिए हैं आपने, ये यहां से निकल गया। ठीक है, अप्लाइड फॉर 1,000 कैटेगरी, एंड समीर हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स इन कैटेगरी बी, अब समीर दूसरी कैटेगरी में आता है, देखो इसका भी निकाल देता हूं, ये अर्चित का हो गया, ए लिख देता हूं, ये समीर का कर रहा हूं मैं, देखो 4 को 2, यानी हर 4 शेयर वाले को 2 शेयर दिए मैंने, अप्लाइड अलॉटेड, इसने बोला हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, तो इसको 500 अलॉट हुए थे, तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 5 इंटू 4, 5 4 2,000 डिवाइडेड बाई 2 1,000, तो इसने 1,000 के लिए अप्लाई किया होगा। तो मुझे ऐसे ये चीज पता चल गई, ये आप करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, फेल टू पे अलॉटमेंट, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बस अब आपको निकालना है कि कितना अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है, तो बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा देख लो आप, तो एक्स्ट्रा देख लो, एक्स्ट्रा कितना है, तो सर देखो मैं एक्स्ट्रा ही बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो जाएगा। 1,000 पे बंदे ने कितने रुपए दे दिए एप्लीकेशन में, अब देखो क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के 3 रुपए एक्स्ट्रा है ना जो मुझे मिल गए। अब इसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने इसको 600 शेयर दिए, इसका मतलब इस बंदे ने 400 शेयर पे मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए एप्लीकेशन के, बस खत्म। दूसरे की देख लेते हैं, इसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए, मैंने इसको 500 अलॉट किए हैं, इसका मतलब इसने 500 शेयर पे एक्स्ट्रा बचा हुआ अमाउंट 1,500, बचा हुआ अमाउंट इज 500, एक्स्ट्रा जो दिया उसने 500 शेयर पे 3 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिए, एक्स्ट्रा निकल गया। पहले वाले का एक्स्ट्रा इज 1,200, दूसरे वाले का एक्स्ट्रा इज 3 5 1500। ठीक है, बस इतना ही निकालना था, आई थिंक इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं, 3 रुपए ही था ना एप्लीकेशन का, सारी चीजें मैंने सही लिखी हैं, 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, और 4 2 1,500, समीर वाज अलॉटेड 500 इन कैटेगरी बी, बी कैटेगरी यही है, 5 को 3 दिया, 6 इंटू 3 600 शेयर्स दिए है ना, वो अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी है, 1,000 को दिए 600, तो एक्स्ट्रा आया 400, ठीक है सही है। 1,200 और 1,500 इज द एक्स्ट्रा अमाउंट, ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन, अब एक और तरीका है जिससे ये करी हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तरीका वही है एक्चुअली, बस लाइन से लिखा हुआ है, याद रखना बस 2 चीजें, 1,200 और 1,500, देखो यहाँ पर 1,200 और 1,500 याद रखना। ओके, अर्चित कितने के लिए अप्लाई किया सर, 3,000 रुपए, ठीक है, अर्चित को 1,000 शेयर पे 3,000 रुपए उसने दे दिए, यानी 1,800 रुपए उसके अर्चित के क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर, पहले तो देखो नंबर ऑफ शेयर के लिए इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए इन्होंने 600 शेयर, जो अपन ने डब्बा मेथड से निकाल दिया कि सर हमने इसको 600 शेयर्स टोटल दिए, अप्लाई किया 1,000 रुपए के लिए, 1,000 शेयर्स के लिए मैंने उसको दिए 600 शेयर, इतना समझ में आया। अब देखो 1,000 रुपए पे बंदे ने 3 रुपए दे दिए, 1,000 रुपए पे 3 यानी 3,000 दे दिए, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना लेना था, तो एक्चुअल तो 3 रुपए सिर्फ 600 शेयर पे लेने थे, यानी 1,800 रुपए लेने थे, तो यहां आ गया ये एक्स्ट्रा अमाउंट। अब देखो ये क्या, वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये एक्सेस मनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट 1,200 रुपए, देखो उन्होंने ऐसे निकाला, मैंने क्या बताया आपको, अब तो डायरेक्ट निकालो ना यार, अब डब्बे मेथड से निकालोगे, 1,000 को 600 शेयर दिए, 400 शेयर पे 3 रुपए, यही तो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1,200, ये इन्होंने ऐसे निकाला है। अब आपकी मर्जी, आपको ऐसे करना है आप ऐसे करो, आपको वैसे करना है तो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा तो 1,200 आ गया, यहां तक पहुंच गए अपन। अब बस बहुत सिंपल है बेटा, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू करना है, तो मुझे पता है मैंने इसको 600 शेयर दिए, और 600 शेयर पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 5 रुपए, 3 + 2 यानी 5 रुपए मुझे इससे लेने, यानी 3,000 मुझे इससे लेने हैं,
जिसमें से 1200 रुपये ये पहले से दे चुका है, तो 1200 हटा दो, टोटल कितना लेना है सर 1800, नहीं दे रहा है, तो ये 1800 विल बी हिज कॉल इन अरियर। कितना होगा कॉल इन अरियर इसका 1800 रुपये। समझ में आई बात? यहाँ पे भी देख लो, अलॉटमेंट मनी कितनी लेनी है 3000 रुपये, एक्सेस कितना एडजस्ट किया 1200 रुपये, तो कॉल इन अरियर कितना हुआ 1800 रुपये। आप ऐसे निकालो या वैसे निकालो, दोनों चीजें यहाँ पर हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, 1800 आपको सामने वाले ने नहीं दिए, 1800 का कॉल इन अरियर। सिमिलरली दूसरे का कैलकुलेट करोगे तो इसका भी देख लेते हैं अपन। मैं अपने तरीके से कर लेता हूं कि कितने शेयर्स थे 500 शेयर्स पे 5 रुपए ये नहीं दे रहा है, 5 5 2500। एक्स्ट्रा पहले से कितना पैसा पड़ा है, तो सर पहले से इसका 1500 रुपये पड़ा था। ठीक है, पहले से 1500 था ना इसका, 500 इंटू 3 इसने एक्स्ट्रा दे दिया था, तो 1500 पड़ा था, 1000 रुपये टोटल ये नहीं दे रहा है, तो ये इसका कॉल इन अरियर। टोटल कॉल इन अरियर 1800 और 1000 रुपये, ये यहाँ से आपने निकाल दिया। आपको जैसे निकालना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में निकाल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है, आपकी मर्जी, आपको जैसे निकालना है कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये इसके नहीं मिल रहे हैं बेटा, 1800 उसके नहीं मिल रहे हैं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो आप टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 30 और 20, 50,000 शेयर। यहाँ से कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। टोटल अलॉटमेंट मनी 50,000 इंटू 5, कुछ आपको पहले से मिल गया था एप्लीकेशन पे जो आपने एडजस्ट किया। ठीक है, 20,000 शेयर और 20,000 शेयर, 40,000 शेयर पे 5 रुपए, यानी 2 लाख रुपए तो आपने एडजस्ट ही करे। ठीक है, तो वो भी आप निकाल लोगे। एक्सेस मनी कितना आपको मिला, एक मिनट मैं देख लेता हूँ एक्सेस कितना निकला, 20,000 20 40,000 शेयर्स पे कितना पैसा 3 रुपए, 1,20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, ये आप एडजस्ट कर लोगे। टोटल अलॉटमेंट मनी इज 2,50,000, 1,20,000 हट गए, मतलब मुझे मिलने चाहिए थे 1,30,000। 2 अरियर मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, तो मुझे ये 1000 और 1800 यानी 2800 नहीं मिलेंगे, बाकी पैसा मिल जाएगा। तो ये माइनस 2800 अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज 1,27,200। समझ में आई बात? बस ऐसे करना है आपको, सिंपल सा तरीका है। नोट आपको बड़ा लग सकता है लेकिन है वो छोटा सा। आप अगर डब्बा मेथड जो मैंने आपको बताया अगर आप वो लगा दोगे तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ये समझ में आता है तो ऐसे करना, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने ही हैं आपको, इससे आप निजात नहीं पा सकते। देखिए, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट विल कम इन योर एग्जाम। अब आता है फोरफीचर एंड रीइशू। आई थिंक मेरे को इस लेक्चर को यहीं खत्म करना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 10 क्वेश्चंस, इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ। फोरफीचर रीइशू के लिए ना क्या बड़ी कहानी है, तो उसको मैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लूंगा। पीडीएफ आपको एक ही मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, अभी इनका प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ये अब जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं 2 पार्ट के, इनका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, इनमें से ही कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा, जो मैं आगे भी और 2 वीडियोस और लाने वाला हूँ फिर शेयर्स के लिए। एक बैलेंस शीट के लिए हो जाएगा, एक फोरफीचर एंड रीइशू के लिए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में फोरफीचर एंड रीइशू के क्वेश्चंस के साथ। तब तक ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। दैट वाज ऑल। मैं मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर एंड बाय बाय।